हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हमें देखना है कि व्हाट इज़ द मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। कि जब कोई चार्ज अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें और उसको कुछ वेलोसिटी दें तो फिर उसका मोशन कौन सी ट्रैजेक्टरी, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, वहाँ पर कौन सा, क्या उसकी स्पीड होगी, क्या उसकी वेलोसिटी, क्या एक्सेलरेशन, क्या डिस्प्लेसमेंट वगैरह, वो सब कुछ हमें डिटेल में देखना है कि एक चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके। सो इस फिगर में आप देखिए कि यहाँ पर एक जो रेड बॉक्स है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस के साथ शो हो रहा है। तो क्रॉस के साथ होने का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज इनसाइड द प्लेन, यानी कि आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर लेकिन अंदर की तरफ। ओके। तो इस पूरे रीजन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड भरी हुई है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं बी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन है इसका अंदर की तरफ। इसी के अंदर एक चार्ज पार्टिकल है Q। सो दिस चार्ज पार्टिकल Q, लेट्स से इनिशियली एट हेयर, इसे हमने एक स्पीड दे दी v। ओके। इस पॉइंट पर इसको हम इनिशियल पॉइंट मान सकते हैं कि इस पॉइंट पर इसको हमने स्पीड दी v, कुछ इस डायरेक्शन में। ये जो डायरेक्शन है दैट इज पैरेलल टू योर स्क्रीन अपवर्ड्स, यानी कि सिंपली आप कह सकते हो जे कैप। तो जैसे ही इसको वेलोसिटी v मिली ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। हमने सीखा है। मान लीजिए इस क्यू चार्ज को, कि लेट से दिस क्यू चार्ज इज पॉजिटिव, तो ठीक इस पॉइंट पर फोर्स क्या लगेगी। फोर्स हमने क्या सीखा था, फोर्स हमने सीखा है क्यू वी क्रॉस बी। तो वी है यहाँ पर जे कैप, एंड बी है यहाँ पर, चूंकि स्क्रीन के परपेंडिकुलर है अंदर की तरफ, तो बी क्या लेंगे, बी को लेना पड़ेगा हमें माइनस ऑफ के। तो जे क्रॉस की आई होता है, जे क्रॉस माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। तो बेसिकली जो फोर्स है दैट इज क्यू वी बी माइनस आई, इस पॉइंट पर, इस इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट को हम लेते हैं, नाम दे देते हैं ए। तो एट पॉइंट ए दिस इज द फोर्स। तो अब आप समझो कि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और फोर्स इधर हुई, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, एक्सेलरेशन भी इस तरफ ही हो जाएगा। तो यानी कि अगर इस पॉइंट को हम मान लें ओ, तो इनिशियल पॉइंट ए पर जब पार्टिकल है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज क्यू वी बी माइनस आई, यानी कि टुवर्ड्स पॉइंट ओ। तो ये फोर्स साफ दिख रहा है कि ये इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि माइनस आई कैप में है, वेलोसिटी जे कैप में। तो ये जब भी ऐसा होता है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू स्पीड, तो यहाँ पर कौन सा मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि सर्कुलर मोशन। यानी कि ये फोर्स इस पार्टिकल को डेविएट करेगा, इसलिए पार्टिकल सीधा जाने की जगह पर एक सर्कुलर ट्रैक पर जाना शुरू करता है। अब ये पार्टिकल थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच जाएगा। इस पूरे रास्ते में आपको ये सोचना है कि क्या इसका स्पीड चेंज करेगा कि नहीं करेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि दिस फोर्स इज ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी सीख लिया और यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो जब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो जाहिर सी बात है ये इसके स्पीड को चेंज नहीं कर पाएगा। तो यानी कि इस मोशन में स्पीड आप कह सकते हैं कि स्पीड इज कांस्टेंट, राइट। तो स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि ये किस तरह का मोशन हो रहा है, ये एक तरह का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। और ये जो फोर्स है F, यानी कि ये जो फोर्स आपको मिले क्यू वी बी, तो चूंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो जब फोर्स परपेंडिकुलर वेलोसिटी होता है तो उसके स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है। तो जब अगर फोर्स कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है कि यही फोर्स अब क्या प्रोवाइड करेगा, नाउ दिस फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव करना होता है तो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ये मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू प्रोवाइड हो रहा है, और जिसका मैग्नीट्यूड है क्यू वी बी। और चूंकि v स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इवन कि जब कि वो पार्टिकल यहाँ पहुंचा होगा तो उस टाइम पर भी क्या होगा, फोर्स उसके परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर भी फोर्स उसको इधर काम कर रहा होगा इस पॉइंट पर। लेकिन स्पीड जाहिर सी बात है हर जगह, वेलोसिटी हर जगह डायरेक्शन बदल रही है। तो ये सिंपल सा एक सर्कुलर मोशन हो जाता है। यही अब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचता है, स्पीड उसकी वी ही रहती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डाउनवर्ड्स होता है। फिर थोड़ी देर के बाद अब ये फोर्स क्या करेगा, अब ये फोर्स इसको नीचे की तरफ बेंड कराएगा, नीचे की तरफ बेंड करने की वजह से ये पार्टिकल थोड़ा नीचे यहाँ पहुँचेगा।
फिर ये पार्टिकल थोड़ा इधर पहुँचेगा, फिर फाइनली ये पार्टिकल टोटली नीचे आ जाएगा। जब ये पार्टिकल टोटली नीचे आ जाएगा तो उस टाइम पर ये फोर्स किधर काम करेगा, ये फोर्स इस तरफ काम करेगा। फिर अब ये फोर्स इस पार्टिकल को, देखिए फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ये फोर्स हमेशा टुवर्ड्स पॉइंट ओ एक्ट कर रहा है। फिर ये फोर्स पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो ये फोर्स इस तरफ अप्लाई होगा। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स फिर से इस तरफ अप्लाई होगा। फाइनली जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स फिर भी उस टाइम पर किधर काम करेगा, टुवर्ड्स सेंटर ही काम करेगा। तो जो आपने सर्कुलर मोशन में सीखा है ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है, जहाँ पर फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहता है क्यू वी बी, और यही फोर्स पार्टिकल को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लेकर चला जाता है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में उसको वेलोसिटी v दी जाएगी, देन इट विल अंडरगो अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब हमने दिखाई दे रहा है साफ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू ही प्रोवाइड हो रहा है। तो अब हम इस सर्कल को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि इस सर्कल के अंदर, किसी भी सर्कल के लिए क्या होता है, किसी भी सर्कल में रेडियस होता है, तो हमें जानने में इंटरेस्ट होना चाहिए कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। फिर किसी सर्कुलर मोशन में क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो अभी हम इस सर्कल का रेडियस, इस सर्कल का टाइम पीरियड, ये दोनों फाइंड आउट करेंगे। तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आप खुद से पहले सोचिए कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उस इन्फॉर्मेशन से अगर हमें इस सर्कल का रेडियस पता करना है कि व्हाट इज़ द आर ऑफ दिस सर्कल, तो फिर वो कैसे पता करेंगे हम। ओके, आप वीडियो पॉज करके सोचिए, फिर हम रिज्यूम करेंगे। स्टार्ट करते हैं वापस वहीं से। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास है क्यू वी बी, राइट। और इसका डायरेक्शन में क्या देखा, हम पॉइंट ए पर से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉइंट ए पर इसका डायरेक्शन देखा हमने कि इसका डायरेक्शन पॉइंट ए पर कुछ इस तरफ है। ओके, तो फिर यही फोर्स प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि क्यू वी बी को हम इक्वेट कर सकते हैं किसी के साथ, एम वी स्क्वायर बाई आर के साथ, जहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर जो चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू पर मैग्नीट्यूड इस चार्ज का क्यू है और इसका मास जो है वो एम है। तो यहाँ से मान सकते हैं कि इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस जो है दैट इज आर। तो फिर यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा कि आर विल बी, एक वी कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक जब एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है। ओके, फिर अगर हमें निकालना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कि एक सर्कुलर ट्रैक को पूरा करने में कितना वक्त लगता है। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई आर अपॉन वी। वी हम क्यों ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देख लिया थोड़ी देर पहले ही कि पार्टिकल चाहे किसी पॉइंट पर हो, हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है वो उसके एक्सेलरेशन को उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, उस पर उसका स्पीड उसकी चेंज नहीं होगी। तो इस वजह से अगर ये पॉइंट बी है मान लीजिए, तब भी इसकी स्पीड क्या रहेगी, वी ही रहेगी। अगर ये पॉइंट सी है तब भी इसकी स्पीड क्या रहेगी, वी ही रहेगी। हाँ, एक चीज़ आप चेक कर सकते हैं ज़रूर कि अगर पॉइंट बी पर अगर हमको चेक करना है आपको कि पॉइंट बी पर फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है कि नहीं है, तो आप सिंपली वापस से वही रूल लगा सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी का। तो जब आप ये रूल लगाएंगे तो आप साफ देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट बी पर वी का डायरेक्शन क्या है, वी का डायरेक्शन है माइनस आई। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या है, वो तो हमेशा ही है माइनस के। तो माइनस आई क्रॉस माइनस के करेंगे, इट इज लाइक आई क्रॉस के करना। तो आई क्रॉस के करने पे क्या मिलता है आपको रिजल्ट, आपको रिजल्ट मिलता है माइनस जे। तो यहाँ पर आपको माइनस जे रिजल्ट साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो हमने बात सीखी अभी वो साफ प्रूफ भी हो गई कि पॉइंट बी पर फोर्स का डायरेक्शन माइनस जे होगा। वैसे ही आप पॉइंट सी पर और पॉइंट डी पर, इन दोनों पॉइंट्स पर चेक कर सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स पर फोर्स का डायरेक्शन ऐसा आ रहा है कि नहीं। इनफैक्ट कि कहीं नॉर्मल बीच में किसी पॉइंट पर अगर आप चेक करें, आपको हमेशा दिखाई देगा कि फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। तो मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जहाँ से हमें ये आर मिला। और वैसे ही इजीली हमें को टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई आर अपॉन वी। आर की वैल्यू अभी हमें मिली है एम वी अपॉन क्यू बी, वो हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 पाई एम अपॉन
क्यू बी। ओके, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए कि टाइम पीरियड जो है वो स्पीड पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। सो आप क्या करो, आप पहले वीडियो पॉज करो और सोचो इस बात पे कि टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा, और फिर आप वीडियो को वापस से रिज्यूम करके देखो कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। ओके ओके, सो आर इज एम वी अपॉन क्यू बी हमने सीख लिया। टाइम पीरियड हमें पता है कि बाय डेफिनेशन क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन वी होता है। तो लेट्स से अगर हम स्पीड को डबल कर देते हैं तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वी की जगह पर हो जाएगा 2v। लेकिन जब स्पीड को डबल करोगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, वी 2v होगा। इसका मतलब आर क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा 2r। तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 2r। तो ओवरऑल क्या रहेगा, ओवरऑल ये रहेगा 2 पाई आर अपॉन वी, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ देखें कि मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, जिसको स्पीड वी दे दी गई और उसका रेडियस आर था। तो लेट्स से कि अगर इसकी स्पीड डबल कर दी हमने, तो स्पीड डबल करने पे क्या होगा, स्पीड डबल करने पर वी ट्वाइस, तो आर भी क्या हो जाएगा, आर भी डबल हो जाएगा, यानी कि आर आपका कुछ ज़्यादा और बड़ा हो जाएगा। तो जब ये डबल हो गया, इन दैट केस हम कह सकते हैं कि लेट्स से दैट दिस इज नाउ 2r, क्योंकि अगर आपने v को डबल किया तो r भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो इस वजह से टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ता है, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई आर अपॉन वी। तो अगर r डबल हो रहा है तो v भी क्या हो रहा है, v भी डबल हो रहा है, इसलिए ये जो रेशियो है वो आपका सेम रह गया। इसलिए इससे पहले डिराइव हो गया कि टाइम पीरियड इज 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो ये जो रिलेशन हमें मिला, इस रिलेशन में v गायब है, क्योंकि v की ज़रूरत ही नहीं है। v जितना भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप v बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली r बढ़ जाएगा, अगर आप v छोटा करोगे तो ऑटोमेटिकली r भी क्या होगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप v को हाफ करते हैं, v को आप हाफ करेंगे तो इट विल फॉर्म ए स्मॉलर सर्कल। ये v अगर है, ये 2v के लिए है, तो फिर ये v बाई 2 के लिए, जो अगर यहाँ पे r है, यहाँ पे 2r है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा r बाई 2। तो हर हाल में ये रेशियो जो है वो सेम रहा, इसलिए टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। टाइम 2 पाई एम अपॉन क्यूब, यानी कि उसके मास, मैग्नेटिक फील्ड और सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है, ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। तो ये रेडियस और ये टाइम पीरियड, ये दो रिलेशन आप याद रखिए, तो आपको आगे न्यूमेरिकल करने में काफ़ी कन्वीनियंट होगा। अभी एक चीज़ आप और फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाए कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज लाइक कि एक सेकंड में कितने रिपीटेशन हो रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज सिंपली 1 बाई टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपने निकाला 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, क्योंकि टाइम पीरियड इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस टाइम पीरियड याद रखो, फ्रीक्वेंसी तो आप ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ revolution of charge q in a magnetic field। फाइन, तो हमने मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक लेआउट समझ लिया कि यहाँ पर चार्ज जो होता है वो एक सर्कुलर ट्रैक में फॉलो करता है। अब कुछ बेसिक बातें अगर हम और जहन में रखें एनर्जी के रिस्पेक्ट में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी रिस्पेक्ट में बात यह है कि हमने देखा दैट फोर्स जो है, दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। फाइन, तो जब फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा तो पावर क्या होगा। अब आपसे पूछा जाए कि भाई क्या पावर मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज को प्रोवाइड कर रहा है, तो पावर का रिलेशन होता है, पावर के लिए आप लिखते हैं कि P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। अब चूंकि एफ और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 0। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमने सीखा है कि वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हम डी डब्ल्यू लेके चलें तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन किधर है, फोर्स का डायरेक्शन निकाला है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर। तो चूंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर तो फोर्स ये डायरेक्शन जो है यही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ds का, और फोर्स इज परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो उस केस में वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने के लिए है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क। तो जब वर्क डन जीरो हुआ तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होगी जीरो। इसीलिए पार्टिकल चाहे यहाँ पर था, चाहे फिर यहाँ पर आया, चाहे वह यहाँ पर आया, चाहे यहाँ पर आया, या कहीं पर भी बीच में गया, अगर एक जगह इनिशियल स्पीड v है तो हर जगह इसकी स्पीड v रही। तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी इसकी चेंज नहीं हो सकती है, इसलिए इसका स्पीड कांस्टेंट है। इसी वजह से इसने कंप्लीट क्या किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो भी बातें हमने सीखी हैं अभी तक वो एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी वेरीफाई हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है ये कि मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क ऑन, मतलब इस सेंटेंस को अगर हम कंप्लीट कर लें तो हम कह सकते हैं ऑन चार्ज पार्टिकल। मतलब चार्जलेस पार्टिकल का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि चार्जलेस पार्टिकल में तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज है ही नहीं, तो कोई ऑप्शन नहीं है वर्क करने का। बट ऑन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कोई भी काम नहीं करता। ठीक है, तो ये एनर्जी के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हमें आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। फाइन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे।